गुरुजी, एक आपके देखने वाले, आपके प्रति श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा पर उनकी ईमेल हमें आई है। वो जानना चाहते हैं कि आरती में और पूजा में क्या भेद होता है? पूजा और आरती दो अलग अलग चीज़ें हैं। पूजा के अंदर तो विधान होता है, हम कौन से मंत्रों से देवता का आवाहन करें, क्या क्या चीज़ें हम उस देवता को अर्पित करें, कौन से देवता को, जैसे हमारे अब तो ऐसा है कि कुछ भी कर दो, लेकिन विधान है। तो शुक्लाम वरदनम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम, विष्णु भगवान की पूजा हो गई। अब हमने सरस्वती का कहा, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हो तो शुभ्र वस्त्र आवृता। तो सफ़ेद कपड़ों में सरस्वती की पूजा होगी और सफ़ेद ही पुष्प चढ़ाए जाएंगे सरस्वती को, और जो सरस्वती के मंत्र हैं वही बोले जाएंगे सरस्वती के सामने। तो पूजा के अंदर तो हम एक विधान, एक मैथोडोलॉजी, जो निश्चित मैथोडोलॉजी है, वो सारी की सारी अर्पित करेंगे उस देवता के लिए। उसके बाद जब पूजा की समाप्ति हो जाएगी तब हम अपने आरत भाव जो हैं, यानी मेरे दुखों को हरो तुम, तो हम उस देवता को अर्पित करेंगे। वो उस देवता की आरती केवल आरती के रूप में होगी, पूजा के रूप में नहीं होगी। उसमें ना कोई फूल चढ़ेंगे, ना कोई मंत्र पढ़ाया जाएगा। उसमें तो होगा कि बहुत सारे देवता हैं, उनकी कपूर से आरती होगी। बहुत सारे देवता हैं, उनकी पाँच मुखी दीपक से आरती होगी। बहुत सारे देवता हैं जिनकी एक मुख एक आरती होगी सारी। तो आरती में होता है कि हम अपना आरत भाव उनके सामने पूजा के बाद में आरत भाव रख देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूजा के बाद ज़रूरी आरती करें। पूजा कर ली और उसके बाद वहीं नमस्कार किया, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। अब आरती की कोई जरूरत नहीं। आवाहनम न जाने में, तुम्हारा आवाहन करना मैं नहीं जानता था, अपने घर में तुम्हें बुलाया है, हाउ टू रिसीव यू, हाउ टू वेलकम यू, मुझे पूरे तरीके पता नहीं है। जैसा मुझे आता था मैंने उस तरह से आवाहन किया। न विसर्जनम, अब आपको विदा कर रहा हूँ तो विदा करते समय कोई गिफ्ट आपको देना चाहिए, या आपसे कुछ प्रार्थना करनी चाहिए, या आप मेरे घर से जब जा रहे हैं तो वहाँ गली तक छोड़ के आना चाहिए। तो विसर्जन की विधियाँ भी मुझे पता नहीं है। आवाहनम न जाना में पूजाम चैव न जाने में, आपकी पूजा किस विधि से करनी थी ये विधियाँ भी मैं नहीं जानता। आपको क्या आप बहुत सारी जगह हम टोक देते हैं आपको कि सरस्वती की पूजा हो रही है, गुलाब का फूल चढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा रक्तांबर जो है, यानी लाल फूल तो देवी को चढ़ेगा, दुर्गा को। आपने सरस्वती को दुर्गा बना दिया, सिंहवानी बना दिया, हंसवानी को। उनको यही फूल मिले। मैंने कहा फिर मंत्र पढ़, फिर किसी और देवता की पूजा कर लो। तो पूजा में इसलिए अंत में हमें क्षमा मांगनी पड़ती है, क्षम्यताम परमेश्वर। चूँकि मुझे विधियाँ पूरी अच्छी तरह से नहीं, पूजा की विधि पता नहीं, इसलिए क्षम्यता, मैं वहाँ क्षमा मांग रहा हूँ कि मंत्र में मंत्रहीनम क्रियाहीनम, मैं मंत्रहीन हूँ, क्रिया भी नहीं जानता। क्रियाहीनम जनार्दन यद पूजतम मया देवा, फिर भी मैंने आपकी पूजा की है, मुझे क्षमा कर देना। तो यहाँ क्षमा हो गया, अब आरती करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसके बाद हम देवता को विदा करते हुए कि अब आपको विदा कर रहे हैं, तो अपना आरत भाव आपके सामने रख के विदा करेंगे। तो आरती बिल्कुल अलग चीज़ हो गई और पूजा बिल्कुल अलग चीज़ हो गई। ठीक है। पूजा बड़े विधि विधान से होती है सारी की सारी, बहुत ही इसके कर्म, सारा नियम है कि इस नियम से करो सारे के सारे। और कुछ नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें नियम नहीं है, वो भक्ति मार्गी है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कहते हैं तेरे पास पत्र हैं, पत्ते हैं तो पत्ते लिया, पुष्प हैं तो पुष्प लिया, और कुछ नहीं है, जल लाया, पानी लेके आ जा। पत्रम पुष्पम जलम तोयम, लेकिन क्या कर, श्रद्धा के साथ आके मुझे समर्पित कर, मैं सबको स्वीकार कर लूँगा। तो भक्ति मार्गी कर्मकांड में नहीं फंसते। वो करते हैं कि जैसे ही भगवान कह रहा है कि जो तेरे पास है वो लिया, लेकिन श्रद्धा और भक्ति निष्ठा के साथ ला, मैं सबसे। तो पूजा ये सारा अलग विधान है, आरती का अलग विधान है। ठीक है गुरु जी।
तो मित्रों, ये हमारे जो आपने प्रश्न पूछे गुरुदेव से वो हमने निवेदन किए। और ठीक है गुरुदेव, बाकी के प्रश्न आपसे पूछते रहेंगे। अभी कई दिन के लिए हम प्रश्न ही पूछेंगे। कोई नहीं। बाकी का जो हमारा संत परंपरा के ऊपर चला हुआ है उसको कुछ दिन के लिए विराम दे देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लगातार प्रश्न आते रहे हैं। तो इस बहाने उनकी बहुत सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी। ठीक है। प्रणाम।